दोस्तों, ईटीजी के माध्यम से हम अब तक एक मुहिम शुरू की है कि हर शुक्रवार को जो इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, टेलीविजन में काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हम वीडियोस डालते हैं जो कि हर शुक्रवार को सुबह मॉर्निंग में आता है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का बटन है, वो बिल्कुल फ्री है, और उसके साथ जो बाजू में बगल में बेल बटन आता है वो भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंटरेस्टेड है इस चीज में तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा हर मंगलवार को दोस्तों हम कैरियर के रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, क्योंकि मेरे पास जो भी ऑडियंस है वो सारे एजुकेटेड, मतलब जो एजुकेशन की लाइन में है वो बच्चों का ऑडियंस है। तो उसी के लिए हर मंगलवार को मैं आपको करियर के रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, जिसमें मैं आपको करियर पॉइंट, उसका नाम है, मंगलवार को मॉर्निंग में आता है, जिसमें अलग अलग फील्ड में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। इसलिए पहले हमने केबिन क्रू का डाला था, क्रिकेटर कैसे बना जाता है, इसके आगे आगे इवेंट मैनेजमेंट, सिंगर वगैरह सब आएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि मैं किस चीज के बारे में बोलने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि काफी लोगों को ऐसा होता है कि मुझे एक्टर बनना है, मैं स्टार्ट कहाँ से करूं। आप में स्किल अच्छी है, आप एक्टिंग कर सकते हैं, डायलॉग बोल सकते हैं, घर में भी आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, आपने स्कूल ड्रामा में काम किया होता है, कभी कभी आपको मौका मिला हो तो आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहां पे काम किया होता है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे कलाकार होते हैं और सब काफी तरह के आर्टिस्ट होते हैं जो अपनी अपनी स्ट्रगल करते रहते हैं। इस फील्ड में स्ट्रगल बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज होती है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे प्रोडक्शन हाउसेस के एड्रेसेस, कि जहां जाके आप अपने हुनर को बाहर निकाल सकते हैं, अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने आप को एडवर्टाइज कर सकते हैं और अपने आप को बेच सकते हैं। सही? यस दोस्तों, आपको लगता है ये क्या बोल रहे हैं सर, आप अपने आप को बेचना, मतलब एक्टर बनना है तो अपने आप को बेचना सीखो। दोस्तों, अपने आप को बेचने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का नाम कर दी गए। आप एक प्रोडक्ट है, ऐसा सोच लीजिए। जैसे कोई साबुन है तो वो साबुन ऐसा दिखना चाहिए, एकदम टकाटक होना चाहिए, रैपर साबुन में क्वालिटीज होनी चाहिए, जो कि खुशबू अच्छी होनी चाहिए, उसका लुक अच्छा होना चाहिए। वैसे ही एक एक्टर, एक आर्टिस्ट के अंदर ये सारी चीजें, हुनर होना चाहिए, उसका लुक अच्छा होना चाहिए, उसका टैलेंट अच्छा होना चाहिए, उसकी आंख में वो इंपॉर्टेंस दिखना चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, तभी उसे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों, प्रोडक्शन हाउसेस के एड्रेस मैं आपको दे दूंगा। मुंबई के नामी नामी कुछ 15 से 20, मैंने एक्चुअली गिने नहीं है, उससे भी ज्यादा होंगे, वो सारे प्रोडक्शन हाउस के एड्रेसेस मैं आपको दूंगा। आप वहां जा सकते हैं और जाने के बाद अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है आपको वहां से काम भी मिल जाए। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वहां जाकर करना क्या है। ऐसे तो नहीं आप सुबह उठे, ऐसे मुंबई घूमने आया था तो सोचा चलो एक दो ऑडिशन देके चलो, ऐसे नहीं करना है आपको कि वहां जाके सिर्फ आप घूमने आए थे और काम चलो। इसके लिए आपको प्रॉपरली होमवर्क करना पड़ेगा, होमवर्क करने के बाद ही, एक्सरसाइज करने के बाद ही जाना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें भी हम देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो बात यह है दोस्तों कि अगर आप मुंबई गए, और ये हाँ दोस्तों, अगर आप टेलीविजन बॉलीवुड की कोई स्टार्टिंग करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना चाहते हैं ना, तो मुंबई तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मुंबई हब है इसका, वहीं से स्टार्टिंग होता है। स्ट्रगल कीजिए आप गुजरात में स्ट्रगल करेंगे, महाराष्ट्र में स्ट्रगल करेंगे, इससे अच्छा है और कहीं जगह पे आप स्ट्रगल करेंगे, पंजाब में, दिल्ली में, कहीं भी, लेकिन मुंबई में अगर आपने स्ट्रगल किया तो वो बहुत जल्द आपको फायदा मिलता है, क्योंकि वहां आपका कॉन्टेक्ट बढ़ेगा, आपके कॉन्टेक्ट में अच्छे अच्छे पर्सन आएंगे, उसके रिलेटेड, उसके थ्रू आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि आप ऐसे पर्सन के साथ कोलैबोरेट करें कि जो आपको हेल्प करें। और इंडस्ट्री में दोस्तों ऐसा है कि अगर आप में टैलेंट है तो हर कोई आपकी उंगली पकड़ने को तैयार होगा, आपको ले जाने के लिए तैयार होगा। लेकिन अगर आप में टैलेंट नहीं है और आप अपनी पहचान के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी नहीं होता। हमने देखा है कि काफी सारे सुपरस्टार के बेटे जो है वो भी फ्लॉप हो गए हैं। तो अगर वो चाहते तो उसे हीरो बना सकते थे, लेकिन उनके अंदर टैलेंट ही नहीं था, तो उसे कोई हीरो नहीं बना सकता, उसे कोई काम नहीं दे सकता। आज वो लोग भी बेकार है। तो इंडस्ट्री का काम यही है। तो सबसे पहले तो प्रोडक्शन हाउस में जाकर आपको क्या करना है वो समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैंने आपको माफ कीजिएगा, अंधेरी में गए, अंधेरी में मोस्ट ऑफ है ये, अंधेरी में आप गए, काफी प्रोडक्शन हाउसेस है वहां पे, आपने ऑडिशन दिया, मलाड, गोरेगांव, सभी जगह पे है वहां पे। तो वहां पे गए, आप कहीं भी रहते हो, वहां पे गए तो सबसे पहला तो क्वेश्चन होगा आप वहां रहे कहाँ।
तो रहने के लिए आपको वहां ढूंढना पड़ेगा कोई ऐसी जगह जहाँ पे किराया कम हो, या फिर आप पेइंग गेस्ट के तौर पर रह सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी कि आप कहाँ पे रहे, तो उसका एड्रेसेस वगैरह मिल जाएगा। पेइंग गेस्ट के थ्रू आप पर मंथ उसका 5,000 10,000 रुपीज होता है, तो कितना खर्चा आता है आपका, खाना पीने का खर्चा, फिर वहाँ आवागमन का खर्चा भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि मुंबई में यातायात की बहुत ज्यादा समस्या रहती है। तो आपको वहाँ पे या तो अपना स्कूटी होना चाहिए, आप स्कूटर लेके जा सकते हैं, या फिर आपको रिक्शा करके जाना पड़ेगा, टैक्सी में जाना पड़ेगा, तो उनका भी किराया बहुत ज्यादा होता है वहां पे। ये सारी चीजें आपको पहले से ही तय करनी होती है, एक ड्राफ्ट बनाना पड़ता है डायरी में, बाद में वहां जाना। ऐसे ही सीधा चले मत जाना ट्रेन में बैठकर, चलो मैं मुंबई आ गया, आप ऑडिशन दूंगा। इसके बाद दोस्तों सबसे पहला मैं रहने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप वहां कहाँ पे रह सकते हो, उसका पूरा एड्रेस दूंगा आपको, और कितना किराया है। मैं सारे एरियाज को मैं उस पर होमवर्क कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं काम कर रहा हूँ। जब तक मेरे पास पूरी डिटेल नहीं है कि मैं ऐसे गप्पे नहीं मार सकता यहाँ पे, क्योंकि काफी लोगों का विश्वास टिका हुआ है यहाँ पे। आज हमारे इस सारे वीडियो के मैं जो डाल रहा हूँ ऐसे वीडियोस पे, उस पर व्यू कम है, लेकिन बहुत जल्द इस पर व्यू आने वाला है जब इस वीडियोस वायरल होने लगेंगे तब। तो इसीलिए मैं पूरी डिटेल लेके आपको दे दूंगा, ऐसे नहीं होगी तो मैंने मना कर दूंगा, मेरे पास डिटेल नहीं है। लेकिन जो भी यहाँ आपको मिलेगा वो पूरा विश्वास पात्र होगा, आप उस पर रिलायबल कर सकते हैं। तो ठीक है, तो दोस्तों प्रोडक्शन हाउस में गए, आप वहां पे गए, वहां पे एक रिसेप्शनिस्ट होगी, आप रिसेप्शनिस्ट के पास जाइए, जाके उसको अभिवादन करिए। अभिवादन करके नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी टाइम हो उसके रिलेटेड आप उसे अभिवादन कीजिए। अभिवादन करने उसे हाथ मिलाने की कोशिश मत कीजिए, हाथ मिलाने की जरूरत नहीं, दूर से ज्यादा फॉर्मल मत होइए, क्योंकि वो आपको जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, उसे लगेगा कि ये कोई तेरा गेरा आ गया है यहाँ पे आवारा इंसान। फॉर्मेलिटी अपने तक ही रखिए। गुड मॉर्निंग ऐसा विशेष कीजिए, गुड मॉर्निंग मैम, क्या यहाँ पे ऑडिशन चल रहा है, ऐसा पूछिए उनसे, क्या यहाँ पे ऑडिशन चल रहा है, तो मैं ऑडिशन देने, अपने चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखिए, इतनी ही नहीं, एकदम इतनी ही नहीं, हल्की सी स्माइल रखिए, क्या यहाँ पे मैडम ऑडिशन चल रहा है, तो मैं ऑडिशन देने के लिए आया हूँ। और अपनी आवाज को एकदम नीचा मत रखिए, अपनी आवाज को एकदम ऊंचा मत रखिए कि वहां पूरा हॉल आपकी आवाज से गूंज उठे, अपनी आवाज में ऐसा दम होना चाहिए, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। वहां पे वो ऑडिशन में करना है, रिसेप्शनिस्ट के पास नहीं। सिंपल सी लैंग्वेज में उसे पूछिए कि यहाँ पे कोई ऑडिशन चल रहा है मैडम, तो मैं ऑडिशन देने के लिए आया हूँ। अगर वहां पे चल रहा है वो ऑडिशन तो वो बोलेगी आपको, लेकिन अगर नहीं चल रहा है तो बोलेगी सॉरी सर, हम यहाँ पे कोई ऑडिशन नहीं चल रहा है, माफ कीजिएगा, आप जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा बोला जाए तो आप गुस्सा नहीं कर सकते, बाहर में गया तेरा ऑडिशन, ऐसा नहीं बोल रहा है, उसे कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है मैडम, थैंक यू, ऐसा करके वहां से आप जा सकते हैं। दूसरे प्रोडक्शन हाउस में जाए, जो भैया यहाँ कोशिश करनी होगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन कोशिश हर पल करनी होगी। आपको हर रोज 3 से 4 ऑडिशन देने पड़ेंगे, आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ पे ऑडिशन है, उसके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप आजकल बहुत सारे हैं, उस पर आप ढूंढ सकते हैं ऑडिशन ग्रुप, वहां पे ज्वाइन करना होगा, वहां पे ऑडिशन लिंक आती है, कहाँ कहाँ ऑडिशन होता है वहां चले जाइए स्टार्टिंग में। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे कुछ ग्रुप हो तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन वो उसमें क्या है, आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ आपको। ग्रुप तो मेरे पास थे ऐसे, लेकिन फ्रॉड वो है, पैसे मांग रहे हैं लोग, इसलिए वो पैसे मांग रहे हैं, उसका तो भरोसा ही मत कीजिए। यहाँ कोई पैसा देना नहीं है, आपको पैसा लेना है, बस काम करके पैसा कमाना है, पैसा देना नहीं। तो ये सब कर दीजिए, वहां पे जाइए, आराम से उसे बोलिए, ठीक है। अगर वो बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे ऑडिशन चल रहा है सर, तो फिर आपको वो भेज देगी अंदर, आपको मिलेगा एक चांस, आप चाहिए अंदर, अंदर जाके आप अपना परफॉर्मेंस दीजिए। वहां पे कास्टिंग डायरेक्टर होगा, वो मैंने आपको समझाया ऑडिशन कैसे और कहाँ पे दे, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, पिछले शुक्रवार को डाला था हमने, तो वहां पे आपको मिल जाएगा काम। हो सकता है काम मिल जाए, क्योंकि आपकी एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, आपका लुक उसमें फिट बैठना चाहिए, कैरेक्टर में अच्छा होना चाहिए। मुझे कितनी भी अच्छी एक्टिंग क्यों ना आती हो, लेकिन अगर मेरा चेहरा उस कास्टिंग डायरेक्टर को नहीं चाहिए तो फिर वो मुझे नहीं लेगा, चाहे मैंने पैसे भी क्यों ना लगाया हो उसकी टीवी सीरियल या फिल्म में। वो बोलेगा सर आपकी बात सही है, पैसे भी आपके, सीरियल भी आपके, सब कुछ आपके, लेकिन 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 यहाँ पे आपका चेहरा सूट नहीं होता सर। उसकी बात भी सही है, अगर चेहरा सूट नहीं होता तो वो हमें काम नहीं दे सकते। तो इसीलिए पहला काम यही कीजिएगा, ठीक है। अगर रिसेप्शनिस्ट बोले कि यहाँ कोई ऑडिशन नहीं है, तो फिर आप एक बार ट्राई कीजिए कि मैडम अगर कास्टिंग डायरेक्टर साहब कहाँ बैठते हैं, मुझे एक बार उनसे मिलना है। तो आप रिक्वेस्ट करके अगर वो बोल देती है तो जाइए कास्टिंग डायरेक्टर के साहब के पास, जाकर उनसे एक बार मिलिए, पोलाइटली उसे विनम्रता के साथ बोलिए कि सर मुझे कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ पोलाइटली लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ, कि सर मैं ऑडिशन के लिए आया हूँ, और अगर आपके पास कोई है तो प्लीज मेरा एक ऑडिशन, अगर आपके पास फ्री टाइम है थोड़ा सा तो ले सकते हैं, तो प्लीज मुझे फ्यूचर के लिए वेटिंग में या वगैरह। तो ऐसे करके उसे लगेगा कि नहीं बच्चे में दम है, जिसमें है दम वही बढ़ेगा आगे। तो यहाँ पे आपको अपनी आवाज में दमखम होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ऐसा करके नहीं जाना, एकदम बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट होनी चाहिए, तो ऐसे आपको काम मिल सकता है।
फिर दूसरी जगह पे जाइए हम, क्योंकि बहुत सारे लोग आप बाद में आपको ये मैंने जो एड्रेस दिया उसके अलावा आपको पास बहुत सारे एड्रेस आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे बहुत सारा काम। फिर आप चाहेंगे आगे 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 ऑडिशन देते जाइए, हर रोज 3 से 4 ऑडिशन दीजिए, कास्टिंग डायरेक्टर से कांटेक्ट बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ऑनलाइन ऑडिशन दीजिए, मैंने आगे भी सिखाया था वो सब। और ऐसे प्रोडक्शन हाउस में जाने से हो सकता है आपको कोई वहां पे पहचान वाला भी मिल जाए, कोई आपका दोस्त भी मिल जाए, या फिर कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो आपकी और उसकी केमिस्ट्री मैच करती हो। अगर आपकी किसी के साथ केमिस्ट्री मैच करती है दोस्तों, तो आपका काम जल्दी होता है, ज्यादा होता है। इस दुनिया में वही लोग दोस्त बनते हैं जिसकी मेंटल केमिस्ट्री मैच होती है, तो फिर अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस के एड्रेसेस आपको कहां से मिलेगा? ऐसे प्रोडक्शन हाउस के एड्रेसेस आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहां से आप क्लिक कर लीजिए, और वहां पे काफी प्रोडक्शन हाउस के एड्रेस दिए गए हैं दोस्तों। उन एड्रेस का आपको स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले लीजिए, उसके बाद आप वहां पे जा सकते हैं दोस्तों। और हाँ, मैं एक बात और बताता हूं कि बगैर एजुकेशन के आप नहीं जा सकते, आपको कम से कम 3 लैंग्वेज आनी चाहिए। एक अपनी नेटिव लैंग्वेज, यानी कि हम गुजराती है तो गुजराती, हिंदी वाले को हिंदी, पंजाबी वाले को पंजाबी, उसके अलावा जो भी नेटिव लैंग्वेज है आपकी, उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश का भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। हाँ, कि इंग्लिश नहीं आती तो ठीक है, आपको काम मिल जाएगा, वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हिंदी परफेक्ट होनी चाहिए। आप अगर कड़ी को कड़ी बोलते हैं तो फिर नहीं चलेगा काम। इसका रुख कड़ा है और आप बोलते हैं इसका रुख कड़ा है, तो वो समझ जाएगा कि इसको अभी तक पता नहीं है कि नुक्ता कैसे लगाए। डिक्शन में काफी कुछ सुधार करना होगा आपको अपने आप के, और डिक्शन अच्छा है तो फिर आपको काम मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको यही बताया कि आप प्रोडक्शन हाउस में जाकर किस तरह से वहां पे काम ले सकते हैं, और पोलाइटली विनम्रता के साथ अपने आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए आपको। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो गया है और आप बोर हो जाएंगे 10 मिनट से ज्यादा वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देख लिया है और जो लोग यहाँ तक पहुंच गए मेरी बात ये सुन रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि लाइक करने से पैसे नहीं मिलते हमें, लाइक करने से उत्साह बढ़ता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें थोड़ा सा अलग से सेटिस्फेक्शन होता है कि अच्छा सबको पसंद आ रहा है वीडियो। ठीक है, तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए सोशल मीडिया पर। हर रोज ऐसे वीडियोस मतलब वीकली आते रहेंगे, तो इस चैनल को जरूर देखिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय।